नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों के संदर्भ में जो उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार कला और संस्कृति के पाठ से पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान की लोक देवियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। करणी माता। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी करणी माता को माना जाता है। करणी माता की मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया तथा इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। करणी माता के पुजारी चारण समाज के लोग होते हैं। चूहे काबा कहलाते हैं। चैत्र व अश्विनी माह के नवरात्रों के दौरान करणी माता का मेला आयोजित होता है। अगली माता है जीर्ण माता। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा ग्राम सीकर में। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी जीर्ण माता को माना जाता है। अढ़ाई प्याले शराब चढ़ाने की रस्म जीर्ण माता के अदा की जाती है। मंदिर का निर्माता हट्टड़ को माना जाता है। जीर्ण माता का लोकगीत सर्वाधिक लंबा है। जीर्ण माता के मेले में मीणा जनजाति के लोग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। अगली है शीतला माता। शीतला माता का प्रमुख स्थान सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसे शीतलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता के मंदिर को सुहाग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता का वाहन गधा होता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण स्वयं माधो सिंह ने चाकसू में सील की डोंगरी पर करवाया था। शीतला माता के पुजारी कुमार समाज के लोग होते हैं। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह दीपक मिट्टी की कटोरियाँ होती है। शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में शीतला माता प्रसिद्ध है। शीतला माता को सेडल माता, बच्चों की संरक्षिका आदि उपनामों से भी जाना जाता है। चाकसू में प्रतिवर्ष शीतलाष्टमी के दिन गधों के मेले का आयोजन होता है। प्राय जांटी या खेजड़ी को शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा करती है। शीतला माता के मंदिर को सुहाग मंदिर के रूप में भी माना जाता है। अगली है केला देवी। इनका मंदिर करौली में। यादव वंश की कुलदेवी केला देवी को माना जाता है। लांगुरिया भक्ति गीत केला देवी के मंदिर का मुख्य आकर्षण है। अगली है शीला माता। आमेर जयपुर में शीला माता का मंदिर है। इनका उपनाम अन्नपूर्णा देवी है। शीला माता के मंदिर का निर्माण कछवा शासक मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इनका प्रमुख मंदिर आमेर के किले में स्थित है। मूर्ति केदारनाथ बंगाल का शासक से छीन कर लाई गई थी। प्रसाद के रूप में शराब जल भक्त की इच्छा अनुसार चढ़ाया जाता है। कुंडा ग्राम को हाथी गांव के रूप में भी विकसित किया जा गया है। अगली है नारायणी माता या करमेती माता। नारायणी माता को नाई समाज के लोग अपनी कुलदेवी मानते हैं। इनका मंदिर अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में बरवा डोंगरी तहसील में स्थित है। नारायणी माता का मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया। वर्तमान में मीणा व नाई जाति के बीच नारायणी माता को लेकर विवाद चल रहा है। अलवर जिले में नारायणी माता की पुजारी मीणा होते हैं। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी की तलहटी में नारायणी माता का प्रसिद्ध लोक तीर्थों में से एक माना जाता है। यहाँ पर नारायणी नामक महिला अपने पति के साथ सती हुई थी। अगली है शाकंभरी माता, सकराय माता या शाकंभरी माता। इनका मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में। सकराय माता खंडेलवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती है। सकराय माता ने अकाल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए फल सब्जियां कंदमूल उत्पन्न किए थे। साग सब्जियों की रक्षक देवी के उपनाम से भी शाकंभरी माता को जाना जाता है। शाकंभरी माता अजमेर के चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में है तथा एक मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाकंभरी शक्तिपीठ पर नाथ संप्रदाय का वर्चस्व रहा है। सकराय माता का मंदिर सीकर जिले के खंडेला व झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के मध्य स्थित है।
देवी का प्राचीन और वास्तविक नाम संक्रा है। संक्रा शब्द का अपभ्रंश और प्रचलित रूप सक्राय हो गया। संक्रा या सक्राय माता को भांतिवश शाकंभरी माता के नाम से पुकारते हैं। ये माता है रानी सती माता। झुंझुनू जिले की रानी सती लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इनका नाम नारायण बाई था। इन्हें दादी जी के उपनाम से भी जाना जाता है। रानी सती का जन्म महम ग्राम डोकवा के अग्रवाल गुड़सालम के यहाँ हुआ था। रानी सती का विवाह हिसार के तनधनदास के साथ हुआ था। हिसार के नवाब की रक्षा करते हुए तनधनदास की मृत्यु हो गई। तब नारायणी बाई सन 1652 ईस्वी में मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सती हुई। इनके परिवार में कुल 13 स्त्रियां सती हुई। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का मेला पड़ता है। झुंझुनू में रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर है। लोक भाषा में रानी सती दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। सती माता को अग्रवाल जाति की कुलदेवी माना जाता है। सन 1987 में राज्य सरकार द्वारा सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के द्वारा मेले पर रोक लगा दी गई। अगली माता है आशापुरा माता। आशापुरा माता बिसा जाति के लोगों की कुलदेवी है। बिसा जाति के लोग आशापुरा माता के उपासक हैं। बहुत से लोगों की मनोकामना पूर्ण करने पर यह आशापुरा माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। आशापुरा माता का मंदिर पोखरण के पास स्थित है। बिसा जाति में विवाहित वधु मेहंदी नहीं लगा सकती है। यह माता नाडोल तथा जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। महोदरा मंदिर जालोर में इनको महोदरी माता कहा जाता है। भाद्र शुक्ला दशमी व माघ शुक्ला दशमी को 2 विशाल उत्सव आशापुरा माता के लिए होते हैं। बिसा जाति के लोग जड़ोला नहीं उतारते तथा विवाह के बाद जात लगाने भी जाते हैं। अगली माता है सचिया माता या सचिया माता। इनका प्रमुख स्थल ओसिया जोधपुर में। सचिया माता ओसवालों की कुल देवी है। सचिया माता की वर्तमान प्रतिमा कशोरी पत्थर की है। यह प्रतिमा वस्तुतः महिषासुर मर्दिनी देवी की है। सचिया माता सांप्रदायिक सद्भाव की देवी के रूप में पूजी जाती है। सचिया माता के मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उपलदेव ने करवाया था। ओसिया का प्राचीन नाम उकेश या उपकेश पटन था। ओसवाल समाज की कुलदेवी के रूप में सचिया माता या सचिया माता को माना जाता है। ओसिया राजस्थान का एकमात्र स्थान है जहाँ 4 शतकों में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक विभिन्न संप्रदायों के देव भवन बनते रहे। यहाँ वैष्णव, शैव, सूर्य, जैन एवं देवी मंदिर स्थित है। अगली माता है ब्राह्मणी माता। मंदिर सोरसन 12 में स्थित है। विश्व का एकमात्र मंदिर यही है जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। अगली है तन्नौटिया माता। तन्नौटिया माता या रुमाल वाला मंदिर। इनका मंदिर तन्नौट जैसलमेर में है। तन्नौटिया माता भाटी शासकों में सेना के जवानों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। तन्नौट माता के मंदिर में पुजारी का काम सीमा सुरक्षा बल व सेना के जवान करते हैं। तन्नौटिया माता के मंदिर के सामने भारत पाक युद्ध 1965 में भारत विजय का प्रतीक विजय स्तंभ स्थापित किया हुआ है। तन्नौटिया माता को थार की वैष्णो देवी व सेना के जवानों की देवी के रूप में के उपनाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास पाक सेना द्वारा गिराए गए बम्बों में विस्फोट नहीं हुआ था। अगली देवी है स्वांग्या माता। सांग्या माता, स्वांग्या, स्वांग्राही और सुग्गा माता। स्वांग का अर्थ होता है भला। स्वांग्या माता भाटी शासकों की कुलदेवी है। स्वांग्या माता मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र की है। इनको जैसलमेर के राज्य चिन्ह में स्वांग भाला को मुड़ा हुआ हाथ में दिखाया गया है। राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया जिसे शकुन सुगन चिड़ी भी कहते हैं। सुगन चिड़ी को अवड़ माता मानते हैं। गजरूप सागर के किनारे मंदिर स्थित है। अगली माता है आई माता। आई माता सिरवी जाति के क्षत्रिय लोगों की कुलदेवी है। इनका बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। इस मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है।
माता का थान बडेर कहलाता है। इसमें मूर्ति नहीं होती। सिरवी समाज की कुलदेवी के रूप में आई माता को पूजा जाता है। सिरवी जाति राजपूतों से निकली एक कृषक जाति मानी जाती है। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। हर महीने की शुक्ला द्वितीया को आई माता की पूजा होती है। गुजरात के अंबापुर गांव में बीका डाबी राजपूत के घर विक्रम संवत 1472 भादवा सुदी बीज शनिवार को सुधर कन्या जीजाबाई आई माता की बचपन का नाम का जन्म हुआ था। आई जी माता रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। आई माता नवदुर्गा अर्थात देवी का अवतार मानी जाती है। आई पंथी आई माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करने के लिए सूत के धागे की 11 गांठों वाली बेल पुरुष के हाथ पर तथा महिलाओं के गले में बांधी जाती है। अगली देवी है घेवर माता। राजसमंद की पाल पर घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता अपने हाथों में होम की ज्वाला प्रज्वलित कर अकेली सती हुई थी। कहा जाता है कि जब राजसमंद में पाल बनी तो वह बनते बनते टूट जाया करती थी। तब किसी ज्योतिषी की कहने पर से ऐसी स्त्री की खोज की गई जो पतिव्रता हो और जिसके बाएं गाल पर आंखों के नीचे तिल हो। मालवे से घेवरबाई लाई गई। हाथ से पाल पर पत्थर रखवाया गया। वही महाराणा के सम्मुख होम करते करते बिना पति के घेवर माता सती हो गई। अगली है जमुआई माता। इनका स्थान जमुआ रामगढ़ में है। जमुआई माता कछुआ शासकों की कुलदेवी है। जयपुर में स्थित ये माता अन्नपूर्णा के नाम से भी जानी जाती है। जमुआई माता को अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी के मंदिर में मद्य का भोग एवं पशु बलि प्रारंभ से ही वर्जित है। जमुआई माता के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में मंगलायुग, त्रेता युग में हड़वायु, द्वापर युग में बड़वायु और कलयुग में जमुआई माता के रूप में प्रसिद्ध हुई है। अगली देवी है बदाणी या अदाना माता। कोटा से 5 किलोमीटर दूर बदाना नामक स्थान पर माता का मंदिर है। कोटा के शासकों की कुलदेवी बदाना माता का मंदिर बदाना कोटा में स्थित है। अगली है छीक माता। राज्य में माघ शुदी सप्तमी को छीक माता की पूजा होती है। जयपुर के गोपाल जी के रास्ते में इनका मंदिर है। छीक माता मुख्यतः जयपुर की है। अगली है ज्वाला माता। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की प्रथम पत्नी भागवती सती का जानू भाग यानी घुटना जोबनेर पर्वत पर आकर गिरा, जिसे माता का प्रतीक मानकर ज्वाला माता जालपा देवी के नाम से पूजा जाने लगा। 1641 ईस्वी के लगभग अजमेर के शाही सेनापति मोहम्मद मुराद लाल बेग ने जोबनेर के शासक जैत सिंह पर आक्रमण किया। ज्वाला माता के रूप में मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड लाल बेग की सेना पर टूट पड़ा, जिसे लाल बेग की सेना नौबत छोड़कर भाग गई। यह नौबत आज भी ज्वाला माता के मंदिर में विद्यमान है। प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विनी नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। ज्वाला माता को राजपूतों का खंगारोत राजवंश अपनी कुलदेवी मानता है। अगली देवी है बड़ली माता। बड़ली माता की ताती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। बड़ली माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में छिपों के अकोला में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। बच्चों को 2 तिवारियों से निकालने पर बीमार बच्चा अच्छा हो जाता है। लोग बड़ली माता की ताती बांधते हैं। अगली है चारणी देवियाँ आवड़ माता। चारणी देवी 7 देवियों के रूप में प्रसिद्ध है। चारणों की देवियाँ आवड़ा, आयना, जोगमाया के रूप में पूज्य है। चारणी देवियाँ जैसलमेर क्षेत्र की है। जैसलमेर से कुछ दूरी पर भुगापा के पास एक पहाड़ी की गुफा में तेमड़े राय का मंदिर स्थित है, जो 7 देवियों का मंदिर है। चारण देवियों की स्तुति चर्चा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है, सिंघाऊ और गढ़ाऊ। ये सवाल पूछा हुआ है कि चर्चा कितने प्रकार की होती है। सिंघाऊ और गढ़ाऊ 2 प्रकार की होती है। 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा को ढाला कहा जाता है। अगले है त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता तिलवाड़ा बांसवाड़ा की है। इस माता की पूजा शक्तिपीठ के रूप में होती है। त्रिपुरा सुंदरी माता की 18 भुजा वाली काले पत्थर से उत्कीर्ण मूर्ति है। अगली है दधिमती माता। नागौर जिले में गोट और मांगलोद गांव के बीच दधी माता का भव्य मंदिर है। यह मंदिर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है।
इस मंदिर की शैली महामारू थी तथा उसी परंपरा के अनुरूप शिखर को नागर शैली में बनाया गया है। यह ददिश ब्राह्मण समाज की कुल देवी है। प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन नवरात्रों में यहाँ पर भी मेला लगता है। ब्राह्मणी माता बारात जिले के अंता से 20 किलोमीटर दूर सोरसेन में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। संपूर्ण भारत में यह केवल एक ही मंदिर है जिसमें माता के अग्रभाग का श्रृंगार नहीं किया जाता है। यहाँ पर देवी के पीठ का श्रृंगार कर पीठ की पूजा की जाती है। यात्री व श्रद्धालु भी माता के पीठ के दर्शन करते हैं, अग्रभाग के नहीं करते। यहाँ माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला भी भरता है। अगली है चौथ माता। इनका मंदिर चौथ का बरबड़ा कस्बा सवाईमाधोपुर में स्थित है। चौथ माता कंजर समाज की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। सुहागिन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर चौथ माता का व्रत करती है। अगली है बदनौर की कुशाल माता। यह सवाल भी आरपीसी के द्वारा पूछा जा चुका है। राणा कुंभा ने बदनौर, बेराट, भीलवाड़ा के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित कर इस विजय की याद में विक्रम संवत 1490 ईस्वी में कुशाल माता का मंदिर बदनौर, भीलवाड़ा में बनवाया था। इस मंदिर में कुशाल माता की प्रतिमा है जिसे चामुंडा का अवतार माना जाता है। इस मंदिर के निकट बेराट माता का मंदिर भी है जिसे जाट बेराट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये दोनों सगी बहनें थी। यह प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण 11 से भाद्र अमावस्या को मेला पड़ता है। अगली है चामुंडा माता। दुर्गा माता का 7वां अवतार कालिका है। कालिका माता ने दैत्य शुभ निकुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया, तभी से कालिका माता को चामुंडा नाम माता के नाम से पुकारने लगे। चामुंडा माता को प्रतिहार परिहारों की शाखा इंदावंश अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। सितंबर 2008 में नवरात्र के अवसर पर मंदिर स्थित जनसमूह में भगदड़ मच जाने से करीब 300 लोग असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस हादसे की जांच के लिए सरकार ने जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का आयोजन गठित की गई थी। अगली है मनसा माता। मन की मनोकामना पूरी करने के कारण यह देवी मनसा माता के नाम से पूरे शेखावाटी अंचल में प्रसिद्ध है। मनसा माता का मंदिर झुंझुनू जिले में खेतड़ी व सीकर जिले के हर्ष पर्वत के मध्य स्थित पर्वत के शिखर पर है। यह प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विनी माह के नवरात्रों में मनसा माता का विशाल मेला लगता है। मनसा माता के इस मंदिर में पशु बलि निषिद्ध है। मनसा माता का एक प्राचीन मंदिर आमेर जयपुर में भी है। नकटी माता। जयपुर से 23 किलोमीटर दूर जय भवानी सिंहपुरा गांव में नकटी माता का गुर्जर प्रतिहारकालीन प्राचीन मंदिर है। नकटी माता का यह मंदिर मूलतः दुर्गा माता का मंदिर था। दुर्गा माता को भवानी माँ के नाम से भी जानते हैं, अतः इस गांव का नाम जय भवानीपुरा पड़ा। चोरों ने इस देवी प्रतिमा को नाग के पास से खंडित कर दिया, तभी से इस माता का नाम नकटी माता पड़ा। हॉलैंड के निवासी एक कलाप्रेमी ने इस मंदिर परिसर को विकसित और सुविधा संपन्न बनाया। नागणेची माता। नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। नगणा गांव नागणेचिया देवी का प्रथम धाम रहा। रावजोधा ने नगणा गांव से मूल मूर्ति मंगवाकर जोधपुर दुर्ग में स्थापित करवा मंदिर बनवाया। वर्तमान में नागणा गांव में धरती से प्रकट हुई शिला को देवी के रूप में पूजा जाता है, जो नागणेचिया देवी के मंदिर में स्थित है। राव बीका नागणेची माता की चांदी की मूर्ति जोधपुर से लाए थे। नागणेची माता महिषामर्दिनी का स्वरूप है। नागणेची माता का दूसरा रूप शयन पक्षी या बाज या चील है। इसी कारण मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर तथा किशनगढ़ रियासतों के राजकीय ध्वजों पर इसी शयन पक्षी का चिन्ह अंकित है। राठौड़ कुल के सरदार नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं तथा उसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। राव मालदेव के समय देवी को प्रतिमा बोलबस उदयपुर राजघराने में स्थानांतरित हो गई। उसी दिन से अब तक नागणेची देवी का पूजन उदयपुर में होता रहा है और वर्ष में 2 बार माघ शुक्ल सप्तमी व भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेवाड़ के महाराणा बड़े उत्सव के साथ देवी की पूजा अर्चना करते हैं। आवक माता या आवड़ माता। इनका मंदिर भूगांव जैसलमेर में। इनका उपनाम तेमड़े राय था। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। आवक माता का जन्म जैसलमेर में विक्रम संवत 888 के आसपास माना जाता है।
कहा जाता है कि हकरा नदी पर गुस्सा आने पर अवड़ माता नदी का सारा पानी एक घूंट में पी गई थी। अवड़ माता ने हकड़ा नदी को हथेली में सौंप लिया था। आवक माता ने लूणराज भाटी को अपने हाथ का एक स्वर्ण चूड़ा देकर आशीर्वाद दिया था कि इस चूड़े को अपने दाहिने हाथ में धारण करने के बाद यदि तू युद्ध भूमि में उतरेगा तो अकेले ही खड़ग से शत्रु की सेना को पराजित करेगा। अगली है अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी का मंदिर सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। यहाँ प्रतिष्ठित अर्बुदा देवी आबू की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है। अर्बुदा देवी को अधर देवी भी कहते हैं। यह माता राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है। अर्बुदा देवी के नाम पर ही अरावली पर्वतमाला को अर्बुदाचल भी कहा जाता है। बाण माता का मुख्य मंदिर नागदा उदयपुर में। राणा लक्ष्मण सिंह ने उदयपुर में स्थित केलवाड़ा नामक स्थान पर बाण माता का मंदिर बनाया। 1443 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण किया। तब वह सारंगपुर युद्ध हुआ केलवाड़ा पहुंचकर बाण माता के मंदिर को लूटकर मंदिर में लकड़ियां भरकर आग लगाकर नष्ट कर दिया। बाण माता सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर गुजरात से नई मूर्ति मंगवाकर यहाँ पर स्थापित की गई। अगली है सुंदा माता। जालोर जिले की भीनमाल तहसील की जशवंतपुरा पंचायत समिति से 12 किलोमीटर दूर दातलावास गांव के समीप सुगंधराद्री पर्वत पर लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर चामुंडा माता का मंदिर विक्रम संवत 1312 ईस्वी में चोचिंग देव ने बनवाया था। सुंदा माता को देवल वंश के राजपूत श्रीमाली ब्राह्मणों की लाडवानु गोत्र वैश्य के कपिल जल गोत्र के लोग अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। चामुंडा माता को सुंदा पर्वत के नाम पर सुंदा माता कहने लगे। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर पर पहुंचने के लिए वर्ष 2006 में आरंभ किया गया था। अहुआ की सुंगाली माता की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति मारवाड़ रियासत के अहुआ ठिकाने के किले वर्तमान पाली जिले में प्रतिष्ठापित है, जिसे 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस देवी की मूर्ति में के 10 सिर व 54 हाथ है। सुंगाली माता अहुआ के ठाकुरों चंपावतों की कुलदेवी है। सुंगाली माता सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत रही, इसलिए इसी कारण 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी इसे पूजा जाता है। राजपूताना म्यूजियम में 2009-10 में यह सुंगाली माता की मूर्ति पाली में स्थित बांगड़ म्यूजियम में भेज दी गई। वर्तमान में सुंगाली माता की मूर्ति पाली के म्यूजियम में रखी हुई है। केवाई माता का मंदिर नागौर जिले की परबसर तहसील से 6 किलोमीटर दूर किंसरिया गांव में। प्राचीन काल में इस मंदिर को अंबिका माता के नाम से जाना जाता था, परंतु वर्तमान में इसे केवाई माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस मंदिर में केवाई ब्राह्मणी माता की मूर्ति थी, जिसके पास ही जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मां भवानी की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाई थी। राजस्थान के महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी कुलदेवियाँ। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर खंगारोतों की कुलदेवी है। अंजना या कैला देवी जो करौली में स्थित है, यादव वंश की कुलदेवी है। शाकंभरी माता सामर जयपुर शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी है। जैन माता शिकर चौहानों की आराध्य देवी है। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर कछवा वंश की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। शीला माता जयपुर कछवा राजवंश की आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। देखो, राजवंश की कुलदेवी और आराध्य देवी अलग अलग है। जमुआई माता कछवा वंश की कुलदेवी है, जबकि शीला माता कछवा वंश की आराध्य देवी है। स्वांगिया माता जैसलमेर भाटी राजवंश की कुलदेवी है। राजेश्वरी माता भरतपुर जाटवंश की कुलदेवी है। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। आशापुरी माता मोंद्रा माता जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। बाण माता उदयपुर सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। सिकराय माता झुंझुनू खंडेल वालों की कुलदेवी है। दधिमती माता नागौर दादिच ब्राह्मणों समाज की कुलदेवी है। आई माता बेलड़ा शिरवी जाति की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। सचियाई माता ओशिया ओसवाल समाज की कुलदेवी है। सुगाली माता पाली अहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी है। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा कंजर समाज की कुलदेवी है। नारायणी माता अलवर सेन समाज की कुलदेवी है।
शीतला माता चाक्षु बच्चों की माता के रूप में पूजा जाता है। लटियाल भवानी जोधपुर कल्ला समाज की कुलदेवी है। आवड़ माता हिंगलाज माता जैसलमेर में भाटी राजवंश की कुलदेवी है। सकराय माता शिकर खंडेल वालों की कुलदेवी है। सचियाई माता जोधपुर ओस वालों की कुलदेवी है। चामुंडा माता मंडौर जोधपुर गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुलदेवी और जोधपुर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। करणी माता देशनोक बीकानेर चारणों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। तरनौट माता जैसलमेर सैनिकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी माता तरतई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी तलवाड़ा बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुलदेवी के रूप में पूजा की जाती है। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण देवियों के मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है उनसे संबंधित भी सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। छींक माता जयपुर में, जबकि छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में। हिचकी माता सरवाड़ अजमेर में है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में। नागणची माता नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है। सुंधा माता सुंधा पर्वत जालौर में स्थित है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद में। चार भुजा देवी का मंदिर खमनौर राजसमंद में। कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में। हर्षद माता आह्वानेरी दौसा में स्थित है। मनसा देवी का मंदिर चूरू में है। पधरणा माता कोटा में स्थित है। भंवर माता छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। सीता माता बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। दधिमती माता गौड़ मांगलोद नागौर में। विरात्रा माता बाड़मेर में। बीजासनी माता लालसोट दौसा में स्थित है। सुगाली माता आउआ पाली में स्थित है। अदर देवी अर्बुदा देवी माउंट आबू सिरोही में। तो साथियों ये थे राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। थैंक यू।